अब हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर हम लोग जाने हैं, उन पे कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। ठीक है, ये पैरेलल शिफ्टिंग और सब ये सब लेके। ठीक है, एग्जांपल वन में अगर ये दिया गया है आपको 30 डिग्री, ठीक है, तो इसका एंगल क्या होगा? तो हम देख रहे हैं कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, मान लेते हैं इसको, दो वेक्टर्स हैं, तो उनके वो टेल टू टेल ज्वाइन है ना, तो इन दोनों के जो बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? वही थीटा हम लोग लेते हैं, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर अब देखिए ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, और ये आपको एंगल दिया है 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री ये एंगल दिया गया है आपको, तो इसका एंगल क्या होगा ये बताना है। तो देखें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, ये दूसरे, ये जो वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, तो जो वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी के टेल से जुड़ा हुआ है, जबकि वेक्टर बी और वेक्टर ए का टेल टू टेल जुड़ा होना चाहिए उसका एंगल निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, देखेंगे यार इसको पैरेलली शिफ्ट कर लिए, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होती है ना, तो ये भी हो जाएगा वेक्टर ए ही। अब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही हम लोग थीटा लेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल क्या होगा, तो ये हम लोग जानते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन के बीच का स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है ना, तो हो जाएगा 180 डिग्री अब माइनस ये वाला एंगल, ये 135 डिग्री का एंगल, उसमें माइनस कर लेंगे 135 डिग्री, तो क्या मिलेगा हम लोग को? 45 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसी तरह अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये एक कार्टेशियन प्लेन है, एक ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये हो जाएगा वेक्टर सी। ठीक है, ये आपको एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल दिया गया है 40 डिग्री मान लेते हैं, और आपको ये एंगल दिया गया है ये एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये एंगल आपको दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, तीसरा वेक्टर ए नहीं वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये तीनों का आंसर हम निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इधर थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको क्या क्वेश्चन में दिया गया, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये हम लोग को क्या दिया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से, चाहे तो ऐसे भी हम कर सकते हैं फिगर देख के, लेकिन अब समझने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से इस तरह फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ये फिर ये। ठीक है, तो ये जो एंगल आएगा ये 30 डिग्री दिया गया है और ये 40 डिग्री दिया गया है। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला। तो हम लोग को तो ये वाला चाहिए ना, तो इसको हम ले लेंगे, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो थीटा होगा लेंगे थीटा। ठीक है, इसको थीटा ले लेंगे, बाद में फिर उसको मिला लेंगे हम। ये हो गया थीटा, तो थीटा क्या होगा 90 माइनस 40 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पूरा 90 डिग्री, अब माइनस 40 डिग्री, तो क्या होगा थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 40 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का आ गया थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री।
बस हम लोग अज्यूम कैसे थीटा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आ गया वो 50 डिग्री हो गया। अब हम लोग को चाहिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। तो इन दोनों का बीच का एंगल क्या होगा, हम लोग के पास 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री दैट इज 80 डिग्री, ठीक है। इन दोनों का बीच का एंगल क्या हो गया, 80 डिग्री। अब इसी तरह सिमिलरली हम अब दूसरा निकाल लेंगे कि क्या निकाला है, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, है ना। ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड देखेंगे। ए और सी के बीच में हमको निकालना है, तो क्या दिया है, ये हम लोग का कार्टेशियन प्लेन का ये हो गया ना, इसको असम्पशन वाला ही मानेंगे ना। ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये देखिए, ये हो गया आपको वेक्टर ए और ये हो गया आपको वेक्टर सी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। 70 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री। अच्छा, अब हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे वही कंडीशन बन रहा है ना, यहाँ पे भी वही कंडीशन बन रहा है। हम लोग को निकालना क्या है, इन दोनों का बीच का जो ये एंगल है ना, तो ये एंगल दिया गया है बट ये एंगल नहीं दिया गया, तो ये एंगल हम लोग निकाल लेंगे ना। ऐसे निकालेंगे तो एंगल के जगह हम, अच्छा इसको मान लेते हैं, हम इसको ये मान लेते हैं, ठीक है। इसको एंगल ए, इसको मान लेते हैं एंगल बी, ठीक है। ऐसे तो हम लोग क्या होगा ए, तो ठीक है, ये हम लोग का ये निकल गया। अब इसमें आएंगे तो ये एंगल बी निकलेगा कैसे, ये 90 माइनस 70, बी इज इक्वल टू 90 माइनस 70 यानी 20 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया, एंगल बी कितना हो गया 20 डिग्री आ गया। तो बी इज इक्वल टू 20 डिग्री। अब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी क्या होगा, तो ये एंगल तो ना होगा, थीटा होगा ना। तो थीटा इज इक्वल टू ये हो गया 40 डिग्री, ये वाला ये 40 डिग्री और प्लस ये हम लोग निकाले 20 डिग्री प्लस 20 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अच्छा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे कि क्या है वो, बी और सी के बीच में हम लोग को ये निकालना है, बी और सी के बीच में निकालना है ना। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे पहले, ये वाले को हम रिमूव कर देंगे, है ना। ये वाले को देंगे क्योंकि ये वाला का काम है नहीं, इसमें बी और सी के बीच में निकालना है। तो देखेंगे ये हो गया 30 डिग्री दिया गया है और ये हमको 70 डिग्री दिया गया है। तो ये हम लोग एंगल निकाल चुके हैं 20 डिग्री और ये एंगल अभी हम लोग, तो ये एंगल हम लोग निकाल चुके हैं 20 डिग्री, है ना। अब क्या, अब देखेंगे यहाँ पे इजी है बहुत, इसमें दिमाग अगर लगाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसमें हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये 90 डिग्री दिया गया है, ये कंफर्म है 90 डिग्री दिया गया है। इसको हम जोड़ लेंगे, सीधी सी बात है। थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ये 30 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री प्लस ये 20 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री, है ना। ये तीनों मिल गया 20, 30, 90। ओके, अब इसी को हम जोड़ लेंगे तो 140 डिग्री, यानी वेक्टर बी और वेक्टर सी का जो एंगल होगा वो ये 140 डिग्री होगा। यही ये एग्जांपल्स हो गए कुछ, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, फर्स्ट में क्या लेंगे,
देखेंगे फर्स्ट क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ, two vectors are equal if their magnitude as well as direction is same। यहां पर लिखा magnitude is equal as well as direction is same are said to be equal vectors। एंड दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगे, वो दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। एग्जांपल में देखेंगे कि अगर कोई ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के लिए हम ये एरो हटा देंगे, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, ये दोनों इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन है ना, तो क्या होगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए, है नहीं, है ना। अच्छा, इसको थोड़ा और समझने के लिए यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, बी, और आपको दिया गया है मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों जो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि हम देख रहे हैं डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल दिया नहीं हुआ है, तो बोल देंगे ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम मान लेते हैं ये दोनों वेक्टर्स हैं, अगर आपको दिया गया, फिगर हटा लेते हैं, फिगर देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखेंगे अगर आपको दिया गया है, मान लो वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, तो आपको क्या दिया गया, आपको ये भी दिया गया वेक्टर ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ये ना भी दिया हो तो चलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और ये वेक्टर बी दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी, बट डायरेक्शन नॉट सेम, ठीक है, डायरेक्शन इज नॉट सेम, क्या एक है ईस्ट में तो एक है वेस्ट में, तो क्या लिख देंगे तब, तो कंडीशन क्या रह गया, इक्वल वेक्टर्स तो नहीं हुए ये, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए नॉट इज इक्वल टू वेक्टर बी, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंस हो गए, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप देखेंगे इक्वल वेक्टर्स के बाद इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फिगर बना देता हूं, ये ए वेक्टर ए है वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, और डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, ठीक है, डायरेक्शन तो दिख ही रहा है आप लोग को। अब आएंगे इक्वल वेक्टर्स के बाद नेगेटिव वेक्टर या नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ही इसको लेंगे, ठीक है। 2 vectors are negative if their magnitude are equal, हाँ, magnitude are equal, and but directions are opposite, ठीक है। डायरेक्शंस आर नॉट इक्वल नहीं, डायरेक्शंस आर अपोजिट, अपोजिट जब रहेगा ना तब लोग तब मानेंगे ये दोनों वेक्टर्स नेगेटिव होंगे,
क्योंकि मान लो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। तो हम लोग क्या कि वेक्टर ए बराबर हमको दिया गया है मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, वी कैन सी ना, हम लोग देख रहे हैं ना कि इसका जो डायरेक्शन है अपोजिट हो गया है। तो हम लोग लिख देंगे अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, मतलब डायरेक्शन उल्टा हो गया ना। तो यही हम लोग को मिल गया कि टू वेक्टर्स आर नेगेटिव if their magnitude are equal but directions are opposite then तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब आएगा हम लोग का, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। थर्ड पैरेलल वेक्टर, ठीक है। व्हेन two vectors are joined tail to tail, when two vectors are joined to tail and make an angle of 0 degree, ठीक है, make an angle of 0 degree, then they are parallel vectors, ठीक है। then they are parallel vectors, मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ये जॉइंट टेल टू टेल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये हो जाएगा थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल। और अगर ये जो है ये दो वेक्टर्स हैं, देखेंगे एक ये वेक्टर है एक ये वेक्टर है, दोनों का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, पैरेलल हो जाएगा, है ना। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो ये पैरेलल हो जाएगा। इसी का उल्टा एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, इसका उल्टा हो जाएगा ना, व्हेन टू vectors are joined tail to tail, एंटी पैरेलल मतलब क्या, एंटी पैरेलल मतलब ये नहीं कि वो पैरेलल ना हो, ऐसा ये वाला एंटी पैरेलल नहीं होगा। देखिए when two vectors are joined tail to tail and make an एंगल ऑफ 180 डिग्री, हाँ वो 180 डिग्री का जो एंगल बनाएंगे, तब टेल टू टेल ज्वाइन होकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तब हम कहेंगे कि वो एंटी पैरेलल होंगे। देन दे आर सेड टू बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। क्या ये जॉइनिंग पॉइंट है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वेक्टर है वेक्टर बी, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंटी पैरेलल, थीटा नॉट इज इक्वल टू 180 डिग्री नॉट एंटी पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे कॉलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर। अब हम देखेंगे कॉलिनियर वेक्टर और कोप्लेनर वेक्टर, और देखेंगे कॉलिनियर वेक्टर, ये हो गया फिफ्थ हो गया हम लोग का ना, कॉलिनियर वेक्टर्स, कॉलिनियर वेक्टर्स, ठीक है। टू वेक्टर्स when two vectors lie on same line या फिर same path are said
टू बी कॉलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स lie on same line or same path, then they are said to be collinear vectors। ठीक है, मतलब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे अगर हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ए, फिर एक वेक्टर बनाते हैं वेक्टर बी। ठीक है, देख रहे हैं सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करा है दोनों ना, देन दे आर वेक्टर ए एंड वेक्टर, therefore वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कॉलिनियर। ठीक है, और एक हो जाता है कोप्लेनर। ठीक है, वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर when they lie on same plane। Two or more vectors are said to be coplanar when they lie on same plane। टू और मोर नहीं लगाएंगे हम, मोर लगाने में टू वेक्टर्स आर said to be coplanar। Two vectors are said to be coplanar when they lie on same plane। ठीक है, दो वेक्टर्स तब कोप्लेनर कहाएंगे जब वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे कि ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा कोप्लेनर। ठीक है, या फिर एक दो तीन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, कोप्लेनर। यहाँ पे दिया गया है कोप्लेनर है, इसको हम नहीं कर सकते कोप्लेनर देख के नहीं बता सकते हैं कोप्लेनर है, यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं। क्यों? तो इसके साथ हम नोट भी एक लिख लेते हैं। नोट, टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। मोर देन two vectors may or may not be coplanar। ठीक है, टू वेक्टर्स may और may not be coplanar। क्यों? इसका मतलब क्या? ये तो समझ रहे हैं ना, ये कोप्लेनर कोई भी दो वेक्टर्स हैं वो लाइक कर रहे हैं तो कोप्लेनर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे दिया गया मोर देन टू वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। तो मान लीजिए हम ये दो वेक्टर्स हो गए सेम प्लेन पे लाइक कर रहे हैं। ठीक है, ये दो, मान लीजिए ये दो वेक्टर्स हैं, वो तो सेम प्लेन पे लाइक कर रहे हैं, लेकिन वहीं से अगर ये इधर वेक्टर निकल गया तो तीन वेक्टर्स हो गया ना, लेकिन सेम प्लेन पे लाइक कर नहीं रहे हैं, तो कैसे कर देंगे? इसीलिए मोर देन टू वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। ठीक है, अब हम देखेंगे कनकरेंट वेक्टर्स। हो जाएगा 1 2 3 4 6 7 हो जाएगा कनकरेंट वेक्टर्स। कनकरेंट वेक्टर्स क्या? व्हेन two or more vectors have when two or more vectors whose line of action intersect at
कॉमन पॉइंट। ठीक है, when two or more vectors whose line of action intersect at a common point, then vectors are concurrent। दो या दो से अधिक वेक्टर्स तब कॉन्करेंट वेक्टर्स होंगे जब उनके लाइंस होते हैं ना, वो किसी एक पॉइंट पे कॉमन हो। जैसे कि मान लेते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्ट एक हो, ठीक है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक ही हो। अब ये हो गया मान लीजिए वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये हो गया वेक्टर सी। ठीक है, ये तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे है ना। क्या ऐसा भी तो हो सकता है? क्या ये कोई गलत है? ये कोई गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसको पैरेलली शिफ्ट भी कर सकते हैं ना। ऐसे तो कर लेंगे, इधर ये हो गया, इधर ये हो गया और इधर ये हो गया तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट तो कर लिए, फिर वही बात हो गई ना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि when two or more vectors whose line of action intersect at a common point, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो सारे वेक्टर्स कॉन्करेंट कहलाएंगे। ठीक है, और एक होता है जीरो वेक्टर, देखते हैं जीरो नल वेक्टर, जीरो और नल वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, वो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड जीरो हों बट हैव आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ठीक है, आर सेड टू बी जीरो वेक्टर। मतलब क्या? वो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड जीरो हो और उनको कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। मतलब अगर मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो उनका कोई भी डायरेक्शन ले ही सकते हैं ना। और मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर हो गया जीरो हो गया, तो उसका ये भी तो लिख सकते हैं ना कि ये ईस्ट में हो सकता है, ईस्ट में या वेस्ट में या साउथ में या नॉर्थ में या साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट है, साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, सब में तो एक ही होगा ना, सब तो एक जगह एक ही पॉइंट पे होगा ना। तो इधर लो या इधर लो या इधर लें या इधर लें या इधर लें, सबका वहीं पे है ना। तो कोई बढ़ा तो है नहीं, तो शो करने के लिए बढ़ा है ना, डायरेक्शन दिखाने के लिए बढ़ा है। डायरेक्शन तो उसका सेम है ना, जीरो है, जीरो वो कहीं भी से सब डायरेक्शन में हो सकता है चाहे तो। ठीक है, ये हो गया जीरो वेक्टर। यहाँ पे मॉड लगाएं या ना लगाएं, बात दोनों का सेम होगा। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप को वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स क्यों, कौन से होंगे? पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। those vectors which is those vectors which have ही लिखे ना, which have, इसको सजा के लिख रहे हैं। those vectors which have magnitude is 1, those vectors have magnitude is 1 are said to be 1। मतलब क्या? यूनिटी, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, are said to be यूनिट वेक्टर। ठीक है, are said to be यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अब देखेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स स्पेशल हैं।
any vector is vectors magnitude is 1, then it is represented by वेक्टर कैप। अब मान लेते हैं हम लोग कोई एक वेक्टर ए है, तो इसको कर लेंगे ए कैप, ठीक है, ए कैप, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, रेड एज ए कैप, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ए कैप, ए कैप, ठीक है। ए कैप, हम ए कैप कोई अगर वेक्टर दिया है तो उसको हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ए कैप कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे ए कैप इज इक्वल टू, अच्छा क्या है, हम ये देख रहे हैं, ये एक और चीज देखते हैं, यूनिट वेक्टर्स आर ओनली used for unit vectors are only used for showing direction, ठीक है। unit vectors are only used for showing direction of any vector, ठीक है। unit vectors are used for showing direction, तो यानी हम अगर लिख सकते हैं, अगर कोई वेक्टर दिया है ए वेक्टर, तो उसके पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा ना। कोई भी वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर का क्या मतलब, क्या काम होता है, डायरेक्शन शो करना। तो मैग्नीट्यूड है ना ए वेक्टर, मॉड ए वेक्टर है ना मैग्नीट्यूड, और ये डायरेक्शन शो करता है ना। यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट में पढ़े कि यूनिट वेक्टर ओनली डायरेक्शन शो करता है, तो इस वेक्टर का एक कैप डायरेक्शन शो करेगा, मतलब मॉड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर होता है ना। अब देखेंगे ए वेक्टर हो गया। अब इसी को ए कैप अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, इसी से हम निकाल लेंगे ना कि ए वेक्टर बटा मॉड ए, ऐसे निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूला से हम जानते हैं। क्यों, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वहां पे होना चाहिए, लेकिन मैंने लगा दिया मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ए कैप का क्या होगा, ए कैप मतलब यूनिटी क्या होगा उसका, डायरेक्शन बराबर ए वेक्टर बटा ए कैप, ए वेक्टर बाय ए कैप, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई मॉड ए। तो ये हम लोग का होगा यूनिट वेक्टर। ये काफी यूजफुल है, इसको हम याद रखते हैं हमेशा, ठीक ना। तो ये लेक्चर खत्म हो गया। अब आगे हम ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन, ठीक है।